नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिका के सीरियल किलर सैमुअल लिटिल की कहानी बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक इस सीरियल किलर ने 1970 से लेकर 2005 तक करीब 35 सालों में 5-10 नहीं बल्कि 93 हत्या की थी। इसलिए FBI ने उसे सबसे खतरनाक सीरियल किलर घोषित किया था। वो ज्यादातर महिलाओं की हत्या करता था। उस खतरनाक कातिल का नाम था सैमुअल लिटिल, जिसने 80 साल की उम्र में 30 दिसंबर 2020 को कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उसने अपनी मौत से पहले FBI के सामने अपने अपराधों के बारे में जो खुलासे किए थे, उन्हें सुनकर FBI के भी होश उड़ गए थे। अमेरिका में सैमुअल लिटिल का नाम किसी खौफ से कम नहीं माना जाता था। उसे महिलाओं का यमदूत कहा जाता था। सैमुअल लिटिल को साल 2012 में ड्रग्स के मामले में केंटुकी में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की पकड़ में आने के बाद सैमुअल का जब DNA टेस्ट करवाया गया तो उसके कई खौफनाक हत्याओं में शामिल होने का सुराग मिला। सैमुअल अपने जमाने में एक प्रोफेशनल मुक्केबाज था। उसके अपराधों के बारे में तब पता चला जब पुलिस ने उसका DNA टेस्ट करवाया। अमेरिका में हुए डकैती से लेकर हत्या जैसे कई संगीन अपराधों की एक के बाद एक कई गुत्थियां उजागर होती चली गई। शुरू में उसके DNA को मिलाने के बाद लॉस एंजलिस काउंटी में 1987 से लेकर 1989 के बीच में हुई 3 महिलाओं की हत्या की गुत्थी एक झटके में ही सुलझ गई। हालांकि सैमुअल उन हत्याओं से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में जब उसने अपने गुनाहों को कबूल करना शुरू किया तो पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि पुलिस की डायरी के सैकड़ों पन्ने भर गए थे। FBI के अधिकारियों के अनुसार सैमुअल पहले अपने गुनाहों को मानने से इनकार करता रहा, लेकिन जब उससे 29 दिनों से ज्यादा समय तक लगातार पूछताछ की गई तब जाकर उसने अपना जुर्म कबूला। और उसके बाद हत्याओं के बारे में जानकारी देने का जो सिलसिला उसने शुरू किया वो पूरे 93 हत्याओं पर जाकर रुका। सैमुअल ने अपने द्वारा की गई कुछ ऐसी हत्याओं के बारे में भी पुलिस को बताया जिसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद उसने शिकार हुई महिलाओं के नाम तथा उनके पते और साथ में उनके स्केच भी पुलिस को मुहैया करवाए। ये सारे स्केच उसने खुद ही बनाए थे। पुलिस के मुताबिक सैमुअल को स्केच बनाने का न सिर्फ शौक था बल्कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी था। इसलिए वो अपने शिकार को मारने से पहले उसका स्केच भी बनाता था। इसके अलावा उसने FBI के अधिकारियों को यह भी बताया कि उसने अपने आपराधिक जीवन में जो भी लूटपाट की उसे उसने कहां छुपाया है और उसने किन किन शहरों में और शहर के किस किस हिस्से में जाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अमेरिकी पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सैमुअल अक्सर शहर के नाइट क्लब या फिर सड़क पर आवारा घूमती लड़कियों और पब से निकली नशे में झूमती लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। उसके निशाने पर ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं ही होती थी। उन्हें लालच देकर वो अपने ठिकाने पर ले जाता, फिर उन्हें नशा देकर मदहोश कर देता था और उसके बाद वो उन लोगों का स्केच बनाता था। इसके बाद वो उन्हें अपने मुक्कों से मार डालता था। फिर वो उनका गला भी दबाता था ताकि वो किसी भी हालत में जिंदा ना बच जाए। पुलिस ने जब अपने रिकॉर्ड से सैमुअल के कबूलनामे को मिलाया तो पाया कि लाशों पर किसी भी तरह के किसी चाकू या गोली के कोई निशान नहीं होते थे। यही कारण था कि पुलिस हत्या की गुत्थी को सुलझा ही नहीं पाती थी। कई मामलों में ज्यादातर महिलाएं सैमुअल के घूसों की मार को सह नहीं पाती थी और अपने होश गंवा देती थी। सैमुअल उनको मारने के बाद उनकी लाश को कूड़े के ढेर में या फिर किसी खाली पड़े गैराज या फिर किसी वीरान गली में ले जाकर फेंक देता था। सैमुअल उन्हीं महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जिनके बारे में बहुत कम लोग तलाश करते थे। वो समाज के उस तबके से होती थी जो ज्यादातर पुलिस के पास जाने से बचते थे या फिर पुलिस के पास जाने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं होती थी। जब FBI के अधिकारियों ने सैमुअल द्वारा बताई गई जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा किया तो पुलिस के पास कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसकी बताई गई जानकारियों से
कई अपराध मेल खाते थे। सैमुअल ने 93 हत्याओं की बात कबूली थी, लेकिन पुलिस को उसके बताए गए विवरण के अनुसार केवल 60 महिलाओं की ही हत्या के प्रमाण मिले, जबकि 33 हत्याओं के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला, केवल सैमुअल के कबूलनामे के। टेक्सास के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक सैमुअल ने यूं तो अमेरिका के कई शहरों में कई अपराध किए थे, लेकिन उसने ज्यादातर हत्या की वारदातों को अंजाम फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया के इलाकों में दिया था। सैमुअल ने पुलिस को बताया कि जो महिलाएं उसके साथ जाने में नखरे करती थी, वो उनकी हत्या अपनी कार की पिछली सीट पर ही कर देता था। गुस्सैल स्वभाव का सैमुअल किसी से भी बड़े प्यार से और मोहब्बत से मिलता था और हमेशा ही वो मुस्कुराता रहता था। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो अपने शिकार को मरा हुआ देखकर उस पर जमकर हंसता भी था। FBI में रिकॉर्ड दर्ज के अनुसार सैमुअल ने कई महिलाओं की हत्या करके उनकी लाश को जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ तक दिया था, और ये ज्यादातर वही महिलाएं थी जिनके बारे में सैमुअल लिटिल के बताने से पहले पुलिस को कुछ भी पता नहीं था। सैमुअल लिटिल 1940 में जॉर्जिया के रेनाल्ड शहर में पैदा हुआ था। उसकी माँ एक वेश्या थी और उसकी माँ ने सैमुअल के पैदा होने के बाद शहर बदल दिया था, लेकिन सैमुअल को उसकी दादी के हवाले करके उसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी। सैमुअल पढ़ने लिखने में भी बेहद कमजोर था। बचपन में ही बुरी संगत में पढ़ने की वजह से पढ़ाई लिखाई में उसका मन कभी नहीं लगा। 16 साल की उम्र में ही उसने अपनी टीचर पर हमला किया, जिसके कारण उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। वहां से निकलने के बाद सैमुअल फ्लोरिडा अपनी माँ के पास चला गया। वहां वो एम्बुलेंस के अटेंडेंट के तौर पर नौकरी करने लगा। इसी नौकरी के दौरान उसने अमेरिका के कई शहरों में अलग अलग तरह के अपराधों को अंजाम दिया था। नशे में गाड़ी चलाते हुए उसे पुलिस वालों ने कई बार पकड़ा था, लेकिन उसने सबसे संगीन अपराध पहली बार तब किया था जब वो एक डकैती की वारदात में शामिल हुआ था, और यहीं से उसने अपराध की दुनिया को अपना लिया था। 1975 तक सैमुअल अमेरिका के 11 राज्यों में करीब 26 बार पुलिस के हाथ चढ़ा था। इस दौरान उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। 1982 में सैमुअल को पहली बार मिसिसिपी के पास कागुला में हत्या के जुर्म में जेल जाना पड़ा था। उस पर 22 साल की मेलिंडा रोज लापरी की हत्या का आरोप लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में ग्रैंड जूरी ने उस पर इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जूरी ने मामले की तहकीकात जारी रखने के आदेश जरूर दिए थे। इसके बाद सैमुअल को तड़ी पार करके फ्लोरिडा भेज दिया गया। इसके बाद उस पर फ्लोरिडा में 26 साल की पेट्रिशिया एंड माउंट की हत्या की कोशिश का भी इल्जाम लगा था। कोर्ट में उसके खिलाफ एक चश्मदीद ने गवाही भी दी थी कि जिस रात माउंट लापता हुई थी उसे आखिरी बार सैमुअल के साथ ही देखा गया था, लेकिन गवाह की विश्वसनीयता संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद जनवरी 1984 में अदालत ने सैमुअल को रिहा कर दिया था। उसके बाद सैमुअल कैलिफोर्निया चला गया। अक्टूबर 1984 में सैमुअल एक बार फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ा। उस पर आरोप लगा कि उसने 22 साल की लॉरी बोरेस का अपहरण तथा उससे मारपीट करने और उसका गला दबाने की कोशिश की। हालांकि लॉरी बोरेस जिंदा थी। एक महीने के बाद ही सैमुअल की कार की पिछली सीट पर एक महिला बेहोशी की हालत में पुलिस को मिली, जिसके साथ भी मारपीट और गला दबाने की कोशिश हुई थी। इन दोनों अपराधों के लिए सैमुअल को 2.5 साल की सजा हुई थी। 5 सितंबर 2012 को सैमुअल को पुलिस ने केंटुकी की एक होमलेस शेल्टर में गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस उसे कैलिफोर्निया लेकर चली गई, जहां पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, और उसका डीएनए टेस्ट करवाने के बाद ही उसके गुनाहों की पूरी दास्तान पुलिस के सामने आ गई। शुरू में तो उस पर 3 हत्याओं का इल्जाम ही था, लेकिन एक बार जब उसने अपने अपराधों को कबूल करना शुरू किया तो वो एक के बाद एक 93 कत्ल की पूरी कहानी पुलिस को सुनाता चला गया। सैमुअल डायबिटीज के साथ साथ दिल का मरीज भी था। इसके अलावा भी उसे कई बीमारियां थी, जिसकी वजह से वो अपने आखिरी समय में व्हील चेयर का इस्तेमाल करता था। 2014 से वो जेल में बंद था, लेकिन जब बीमारी की वजह से उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां 30 दिसंबर 2020 को उसका निधन हो गया। उसे हत्या के अलग अलग आरोपों में 3 उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं,
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।